अब हम आते हैं अपने स्टेप, कितना था, जो भी स्टेप था नंबर वो मैं भूल गया हूँ। टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है हमने। अब देखिए, आप याद कीजिए कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का जो हमने तरीका सीखा था वो कैसे था, सुपर इम्पोजिशन का तरीका था। कहने का मतलब पहले इन दोनों स्ट्रक्चर के अलग अलग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पिन सपोर्ट मान के हम लोग निकाल लेंगे। देखिए ये सब मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है, ये सब, लेकिन जो लोग नहीं भी देखा है जिन्होंने, तो वो यहाँ से एक बार कोशिश करें समझने का, उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि एक पार्ट को लेते हैं, उसको पिन सपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं। लोडिंग तो वैसे ही रहती है 60, ठीक है। अब देखिए इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, और ये होता है PL/4। P यहाँ पे 60 है, L आपका है 6/4, ठीक है। तो ये कट जाएगा कुछ, ये कट जाएगा 10-15 बार में, और 15 छक 90। तो ये वैल्यू हमें निकल गई PL/4। और जब देखिए ऐसा केस होता है, सो में देखेंगे आप लोग डिटेल में, यहाँ पे मैं बस आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये पैराबोलिक बनेगा और इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो होती है WL²/8। तो W है हमारा 10, L² है 25/8। इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 बार में, सॉरी 4 बार में, 5 बार में, 25/4 हो जाएगा, 125/4 हो जाएगा ना ये। और 125/4 कितना होता है, 25 और 7.5, 32.5। आई होप ये सही कैलकुलेट किया मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया कैलकुलेटर। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ वैल्यूज। 10 × 25 डिवाइडेड बाई 4, ये 31.25 आएगा ना, सॉरी हाँ ये 31.25, ठीक। और ये 90 भी, एक बार इसको भी वेरीफाई कर लेता हूँ, 60 × 6 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। तो ये हम पिन सपोर्ट मान के हमने बना लिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब जो एक और चीज़ था हमारा, एक और चीज़ था, वो था MAB और MBA निकालना। और ये जो हमारा फेस, जो रेफरेंस फेस, जिस तरफ हम डायग्राम बनाते हैं उसको रेफरेंस फेस बोलते हैं, और उसको नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। मतलब उस तरफ जो भी डायग्राम बनेंगे वो हमारे नेगेटिव बनेंगे, ठीक है। और इसके जो साइन होते हैं इसको आप इग्नोर कर देंगे, इसके जो साइन को इग्नोर कर देंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसा है। अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज वी हैव गॉट, MAB आपका ये है, MAB आपका क्या एंटी क्लॉकवाइज में है, नेगेटिव लगा दिया मैंने। MBA आपका क्लॉकवाइज में है, MBC जो है एंटी क्लॉकवाइज में है, और ये तो 0 है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये आपका हॉगिंग टाइप का सेंस बन रहा है, हॉगिंग टाइप का सेंस बन रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे नेगेटिव भी था, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ उसके हिसाब से हमने बना लिया। अब देखिए इसको प्लॉट करेंगे, तो हमारा MAB पे जो है वो है 38.5, तो हम जाएंगे यहाँ पे कुछ
38.5 पे, उसके बाद क्या है 39.47 पे, फिर जाएंगे 39.47 पे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, तो वहीं पे है इसी पॉइंट पे BC भी है, MBC भी है, और फिर जाएंगे 0 पे। और ये जो है हमारा पूरा का पूरा नेगेटिव है, ये जो है हमारा डायग्राम पूरा का पूरा नेगेटिव है। ठीक है, अब हम लोग सुपर इम्पोज कर देंगे इन सबको इस डायग्राम पे। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं। तो ये आपका 38.51 था, ये कुछ 39 था, और ये आपका 0 था। ठीक है, यही है मैटर आपका। ठीक है, अब इन चीज़ों को इस पर सुपर इम्पोज कीजिए। एक दूसरा कलर का मार्कर ले लेता हूँ। तो ये जो शेडेड वाला रीजन है यही हमारा कॉमन पार्ट है। ठीक है, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज आवर रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, कॉमन पार्ट नहीं है वो, लेकिन जो आपका बच जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला नेगेटिव पार्ट बच रहा है, इसको नेगेटिव कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव में बच रहा है, इसको पॉजिटिव कर रहा हूँ, ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये फिर से पॉजिटिव में है। ठीक है, तो थोड़ा अलग तरीका होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्ट्रक्चर एनालिसिस में बनाने के लिए, लेकिन तरीका होता यही है। ठीक है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलते रहेगी उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब जो हम अगला काम करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए एक टेबल बनाना होगा यहां पे छोटा सा। टू ड्रॉ SFD। ओके, ठीक है, देखिए फिर से अलग अलग करके बनाएंगे, सुपरपोजिशन वाला ही तरीका रहेगा। कैलकुलेटर रख देता हूं। कहने का मतलब, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं, ड्यू टू लोडिंग क्या करते थे, पिन सपोर्ट मानते थे इसको। ये तो 60 है, देखिए अगर ये 60 है तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन से इसको 30 कह सकते हैं,
सिमेट्रिकल लोडिंग है तो इसको 30 कह सकते हैं, ठीक। देखिए अब जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको मैं करके दिखा देता हूँ। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 60, ठीक। कहीं से मोमेंट ले लीजिए, मोमेंट अबाउट ए अगर आप 0 ले लेते हैं, मोमेंट अबाउट ए अगर आप 0 ले लेते हैं तो 60 आपका क्या है, क्लॉकवाइज है, तो 60 इंटू 3 दैट इज़ 180, 180 माइनस आर बी 6 आर बी इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आर बी क्या निकल जाएगा, आर बी यहाँ से निकल जाएगा 30, पॉजिटिव में निकलेगा वो भी, सॉरी नेगेटिव में निकलेगा, यानी कि आर बी का जो हमने डायरेक्शन लिया है वो हमारे कंसिडर डायरेक्शन से उल्टा है। एसएफडी बनाने से पहले क्या करेंगे, एसएफडी बनाने से पहले क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे छोटा सा, आप छोटा सा बनाएंगे। यहाँ पे भी सुपर इम्पोजिशन का ही टेक्निक लगता है। तो पहले ड्यू टू लोडिंग ये 60 था, वही सुपर पोजिशन में क्या मानते थे, पिन सपोर्ट मान के ये 10 था, 60 था, ठीक है। अब देखिए समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, तो ये 30 आ जाएगा और ये भी 30 आ जाएगा सिमेट्री से। ये बीच में लग रहा है तो ये भी 30 देगा और ये भी 30 देगा, तभी तो ये बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है हमारा ये 3 मीटर का स्पैन है, तभी तो आपको सिमेट्रिकल लगेगा। ये 5 मीटर का स्पैन, तो 10 इंटू 5 50 हो गया, तो ये देगा आपको 25, ये भी दे देगा 25। सिमेट्री से मतलब ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। अब क्या करना है, फोर्सेस ड्यू टू एंड मोमेंट्स, है ना, मतलब इनके कारण। देखिए इसमें समझने वाली चीज़ है थोड़ी सी, इसको समझिएगा, इसको ना थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे मैटर थोड़ा सा समझने वाला है। $38.51, ये क्या है 39.47। देखिए इसमें मैटर समझने वाला क्या है कि मोमेंट किस पोजीशन पे लग रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, मोमेंट लग रहा है। अब देखिए एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है और एक क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, 39.47 है, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसकी 38.51 ही है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जो नेट मोमेंट आएगा ना, नेट मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नेट मोमेंट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज का लिखते हैं, एक दूसरा मार्कर यूज़ कर लूँगा उसके दिखाने के लिए मैंने, ठीक है। तो 39.47 माइनस 38.51 ये आता है 0.96 का नेट मोमेंट आता है, ठीक है। अब देखिए ये सपोर्ट ये मोमेंट, आपको याद होगा जब मैं आपको सपोर्ट पढ़ा रहा था तो ये मोमेंट तो दे नहीं सकता है, ठीक है। मोमेंट रेजिस्टेंस नहीं दे सकता है, मोमेंट के अगेंस्ट आपका ये कोई भी रिएक्शन नहीं दे सकता है। तो ये कैसे दे सकता है, ये तो वर्टिकल दे सकता है या तो आपको हॉरिजॉन्टल दे सकता है, ठीक है। तो ये फोर्सेस कुछ इस तरीके से जनरेट होंगे कि ये वाला जो मोमेंट है वो बैलेंस हो जाएगा,
ठीक है, यानी कि 0.96 का अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो देखिए कैसा सेंस बन रहा है, ये क्लॉकवाइज का सेंस बन रहा है, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा था ना, क्लॉकवाइज मोमेंट आपका नेट, सॉरी मैं एक बार गलती हो गई, देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट का जो वैल्यू है वो ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज से, तो क्लॉकवाइज का 0.96 आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसे कॉम्पनसेट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज 0.96 पे लगाना होगा, मतलब रिएक्शंस कुछ इस तरीके से जनरेट होंगे कि आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 0.96 से जनरेट होगा, तो कुछ इस तरीके से। तो ये मैं लॉजिक से बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या है कि और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन अगर आप इसको पूरा एक एक चीज़ अगर आप कैलकुलेट करने लग जाएंगे, ठीक है। आप यहीं पे टेबल में बना के दिखा देंगे जैसे मैं बना रहा हूँ, तो आपका मार्क्स नहीं काटेंगे लोग, आपके टीचर समझ जाएंगे कि आपने ये कैसे, जैसे जैसे मैं स्टेप्स दिखा रहा हूँ आपके टीचर समझ जाएंगे कि आपने कैसे निकाला है इसको, तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक स्टेप और बढ़ जाएगा तो बढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए यहीं पे समझने के लिए कि मैं लॉजिक से जो रिएक्शंस निकाल रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब देखिए तो हमें 0.96 का एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट चाहिए और इसका लेंथ हमें पता है 6, ठीक है। तो 0.96 डिवाइडेड बाई 6 कर देते हैं अगर, तो 0.16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.16 और ये भी हो जाएगा 0.16। आई होप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ हल्के से, देखिए मोमेंट किस जगह पे लग रहा है ये फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट है, ये क्लॉकवाइज का मोमेंट है। क्लॉकवाइज का मोमेंट आपका ज़्यादा है, इसलिए नेट जो आया, जो कि मैंने ब्लू कलर के मार्कर से बनाया है, वो नेट आपका 0.96 आ गया। 0.96 जब आ गया तो आपको मालूम है कि ये हिंज सपोर्ट जो होता है वो आपके मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकता है, तो भाई ये बीम स्टेबल कैसे रहेगा, इसके रिएक्शंस कुछ इस तरीके से जनरेट होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसको रेजिस्ट, क्लॉकवाइज मोमेंट को अगर रेजिस्ट करना है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट चाहिए हमें, तो ये सपोर्ट रिएक्शंस कुछ इस तरीके से जनरेट होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा। तो उसका सेंस क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए ये नीचे लगेगा, ये ऊपर लगेगा। अब ये जो मोमेंट होगा 0.16 इंटू 6 कीजिएगा तो 0.96 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? रिपीट भी कर दिया मैंने। इधर वाले पार्ट पे आइए। इस पे एंड मोमेंट कितने लग रहे हैं? MBC जो है वो आपका निगेटिव है, 39.47 और ये तो 0 है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नेट मोमेंट कितना है? नेट मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज में आपका नेट मोमेंट 39.47 है, ठीक है। तो आपको चाहिए इसको रेजिस्ट करने के लिए क्लॉकवाइज में मोमेंट कितना? क्लॉकवाइज में 39.47 और इसका लेंथ हमें पता है, तो 39.47 डिवाइडेड बाई 5 ये आ जाएगा 7.894 है, तो उसको 7.9 लिख दे रहा हूँ मैं, ये भी हो जाएगा 7.9, ठीक है। चलिए मार्कर रख देता हूँ। अब देखिए फाइनली, अब इसको हमें लिखना है। फाइनल देखेंगे। अब सुपर इम्पोजिशन में क्या करते थे? फाइनली इसको इस पे इम्पोज करना है, ठीक है। तो फाइनल वैल्यूज हमारी कितनी आएंगी? ये 30 ऊपर लग रहा है और 0.6 नीचे, ठीक। तो 30 माइनस 0.16 ये आएगा 29.84। अब देखिए 30 ऊपर पॉइंट, तो 29.84 और ये देखिए ये 25 ऊपर और 7.9, तो ये कितना हो जाएगा?
पानी पी लेता हूँ एक बार। कैलकुलेट कीजिए उसको। टोटल ऊपर कितना लग रहा है 30 प्लस 25, सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दें, ये हो जाएगा आपका 55 हो गया। फिर से ऊपर में ही लग रहा है ये, तो मतलब सब ऐड ही हो गए बाकायदा। 25 प्लस 0.16 प्लस 7.9, ठीक है, ये आ गया आपका 63.06, ठीक है। और ये आपका 25 ऊपर 25 माइनस 7.9, ये आ गया 17.1, ठीक है। तो आपके सारे जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो आपके आ चुके हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं फाइनल सपोर्ट रिएक्शंस जो हमारे आए हैं टेबल के अकॉर्डिंग वो आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है इसका शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करता हूं मैं, सेक्शन आपको दिखाने के लिए मैं क्या करूं, चलिए ठीक है। तो ये देखिए, अगर यहां से एक सेक्शन लेते हैं तो 29.84 हमें ऊपर जाना है। फाइनल तो पॉजिटिव में है, यानी कि फाइनल जो है ऊपर में ही है, तो फाइनल ऊपर जाऊं मैं 29.84, तो ये मैं गया 29.84 ऊपर। अब देखिए बी पे आना होगा। अब हमें बी पे हमें कितना आना है, नहीं, बी पे आने से पहले 60 वाला देखेंगे। तो 60 नीचे है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 60 नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे कितना पहुँचे थे 29.84, तो यहाँ पे कितना पहुँच जाएंगे 60 माइनस 29.84, 30.16 पहुँच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और बी तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डायरेक्ट एक अपवर्ड फोर्स है 63.06 का, 63.06 का एक अपवर्ड फोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, माइनस 32.9 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये नेट आपका ऊपर में है और यहाँ पे आपका यूडीएल है। यूडीएल में देखिए क्या होता है, यूडीएल में जब आपको, अब देखिए सेक्शन के राइट तरफ हमें देखना पड़ेगा। सेक्शन के राइट तरफ जब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाते थे तो हमारा साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाता था। जब साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाता था तो हमें जाना होगा नेगेटिव में 17.1। तो नेगेटिव में अगर 17.1 जाएंगे तो वो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये है 17.1 आपका नेगेटिव में। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखिए अब ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि ये आपका पॉइंट लोड तो है नहीं, ठीक है। ये पूरे ये जो यूडीएल है ये आपके पूरे सेक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो पूरे सेक्शन पे कुछ किसी तरीके का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि जब आप फिर से वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में ये समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम ऐसे क्यों बना है, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपका।
तो ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये बन गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है फाइनली यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, मतलब हमने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया स्लोप डिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन पढ़ा है बहुत आराम से पढ़ा है, एक एक चीज़ मैंने खुद से कैलकुलेट करा है यहाँ पे। ठीक है, तो ताकि आपको दिख सके कि चीज़ें हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या होगा कि जो मैं आप अगले टाइप के क्वेश्चंस भी लूँगा तो उसमें हो सकता है थोड़ी स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अब बहुत चीज़ें आप लोग अब समझ चुके हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें अब समझ चुके हैं, तो अब डायरेक्ट एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका कंप्लीट एनालिसिस। ये वाला जो एनालिसिस हमारा जो एम था, ये हमारा इन डायग्राम्स को बनाने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और हम फिर और टाइप ऑफ देखेंगे, और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। स्लोप डिफ्लेक्शन में और भी आगे चीज़ें आएंगी, वो भी देखेंगे हम। ठीक है।